हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सांगवान आप सभी का नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम चार्टर का मीनिंग डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में चार्टर का मीनिंग एक एग्रीमेंट होता है, चार्टर का मीनिंग एक परमिशन होता है। चार्टर का मीनिंग किसी को जो स्पेशल जब राइट्स दी जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप को चार्टर मिल गया, यानी कि रिटन परमिशन मिल गई। ये जो चार्टर होता है ये हायर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी के बीच का जो एग्रीमेंट होता है। हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को रिलीज करते हैं परमिशन लेटर, उसको हम चार्टर बोलते हैं। इस वीडियो में हम 3-4 इसके मीनिंग्स देखेंगे और 3-4 एग्जांपल्स देखेंगे, उससे इसका मीनिंग ज़्यादा क्लियर होगा। पहले देखते हैं फर्स्ट मीनिंग, एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सेटिंग आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए ग्रुप। पर्टिकुलर ग्रुप को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जब परमिशन दी जाती है, स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं और साथ में उसको कुछ ड्यूटीज को भी फॉलो करने के लिए कहा जाए तो चार्टर मिलना कहा जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड द रॉयल चार्टर ऑन 31 दिसंबर 1600 AD बाय द क्वीन एलिजाबेथ। रॉयल चार्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्वीन के द्वारा दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब स्पेशल परमिशन मिली तो उस परमिशन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट और साथ में वेस्ट बंगाल में ट्रेडिंग करने लगी, यानी कि ट्रेड करने का, इंडिया के साथ ट्रेड करने का जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो राइट्स का जो एग्रीमेंट मिला था उसको हम चार्टर बोलते हैं। यहाँ पर ड्यूटीज क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कि आपको इतने अमाउंट यानी कुछ परसेंटेज टैक्स का देना पड़ेगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको। अब सेकंड मीनिंग देखते हैं, ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ द राइट्स, बिलीफ्स एंड पर्पसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है उसको स्पेशल राइट्स, उसको कैसे काम करना है, उसको जो एम दिया जाता है और ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, उसको हम बोलते हैं चार्टर मिल गया। जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी कंट्री में बिजनेस करती है तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है तो हम उसको चार्टर बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करे या कल्चरल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करे तो भी ये चार्टर के तहत किया जाता है। ए रिटन इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड इन ड्यू फॉर्म, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट कैसे किया जाएगा, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा, यानी कि उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जो रोड मैप होता है, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, उसको भी हम चार्टर बोलते हैं। ए ग्रांट और गारंटी ऑफ राइट्स, फ्रेंचाइजी और प्रिविलेजेस फ्रॉम द सोवरेन पावर ऑफ ए स्टेट और कंट्री। जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट, सॉवरेन गवर्नमेंट का मतलब इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो किसी के प्रेशर में ना हो, जो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है पर्टिकुलर एम के साथ तो हम बोलते हैं चार्टर दे दिया जाता है। जैसे कोई रिसर्च सेंटर है या जैसे कोई एटॉमिक सेंटर है, यहाँ पर एक आम आदमी नहीं जा सकता, जैसे मिलिट्री है, इनके अपने काम करने के अलग तरीके होते हैं तो ये चार्टर के द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है, सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं, चार्टर ऑफ गवर्नमेंट। इट इज ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है रिटन परमिशन, यानी कि जो बातें हैं वो पहले लिख दी गई हैं, दैट स्पेल्स आउट द पावर्स, ड्यूटीज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट है उसके पास क्या क्या पावर्स हैं और गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज है रिगार्डिंग द नेशन और रिगार्डिंग द सिटीजन्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, एंड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और लोगों को क्या क्या राइट्स मिले गए हैं। कहने का मतलब जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको भी कई बार चार्टर ऑफ द गवर्नमेंट कह दिया जाता है। द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सभी कंट्रीज ने देखा कि ये ऐसा वॉर दोबारा ना हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस को मेंटेन करना जरूरी है, इसीलिए सभी देशों ने मिलकर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जिसको हम यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं। इस यूनाइटेड नेशन की कुछ ड्यूटीज है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी वॉर होगा दो कंट्रीज के बीच में उसको रोकना, या किसी कंट्री में सिविल वॉर की कंडीशन आती है तो वहां पर पीस कीपिंग फोर्सेज को यूनाइटेड नेशन भेज सकता है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन है इसका एक अपना प्रियम्बल है। प्रियम्बल का मतलब इसको क्या करना है, इसका क्या एम है, क्या मोटो है, और इस जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है इसके अंदर 111 आर्टिकल्स हैं जो कि 19 चैप्टर्स में लिखे गए हैं। यानी कि चार्टर का मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेगी उसको भी हम चार्टर बोल सकते हैं।
प्रोजेक्ट चार्टर का मतलब क्या होता है, जब हम कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसमें कम से कम पेजों के अंदर ये प्रोजेक्ट किस मोटो के लिए स्टार्ट किया गया है, कितने लोगों को बेनिफिट होगा इस प्रोजेक्ट से, यानी कि इंफॉर्मेशन डिटेल में नहीं होती, सिंपल होता है कि कितने आदमी को एंगेज किया गया और कौन आदमी कैसा काम करेगा, एक उसका हेड बना दिया जाता है, तो उसको हम प्रोजेक्ट चार्टर बोलते हैं। इट इज ए हाई लेवल इनिशिएटिंग डॉक्यूमेंट दैट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली ए फ्यू पेजेस, कम से कम पेजों में लिखा होता है। इट लिस्ट्स द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, यानी कि उस प्रोजेक्ट के क्या एम है, उससे हमें क्या अचीव होगा, स्कोप यानी कि कहां तक लोगों को बेनिफिट होगा, विजन भविष्य उसका कैसा है, यानी कि फ्यूचर में ये चीज हम कैसे यूज कर सकते हैं, टीम उसमें कितने लोग काम करेंगे, उसका हेड कौन होगा, एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो लोग इसमें काम करेंगे उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट, काफी बार आपने सुना होगा, जो प्रोफेशनल लोग जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा जानते हैं, टैक्सेस के बारे में, लोन कैसे लेना है, लोन कैसे चुकाना, पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी चीजें जानने वाले जो प्रोफेशनल होते हैं उनको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। इनको कोई गवर्नमेंट भी हायर करती है, कोई कंपनी भी हायर कर लेती है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हायर करता है, और कई बार किसी आदमी के पास ज्यादा जब प्रॉपर्टी होती है, जब टैक्स ज्यादा भरना होता है, तो वो भी किसी सीए की हेल्प लेता है। दीज आर प्रोफेशनल, यानी कि स्पेशल नॉलेज वाले लोग होते हैं, हु वर्क्स इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि पैसे के लेन देन वाले क्षेत्र में ये काफी लोग सक्रिय होते हैं, इनका नॉलेज काफी ज्यादा होता है। मैनेजिंग द फाइनेंसेस ऑफ एन एंटाइटी, किसी फर्म का जो पैसे का लेन देन है उसको मैनेज करना। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइजिंग, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, कोई बोर्ड है लोगों का, उनको ये एडवाइस देते हैं कि पर्टिकुलर काम को, यानी कि पैसे के लेन देन को हम ऐसे कर सकते हैं। अगर इनकी एडवाइस पसंद आती है और इस एडवाइस को पसंद आने पर यही लोग कैसे इंप्लीमेंट करना है तो उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं। एंड हेल्पिंग आउट विद मनी मैनेजमेंट, किसी भी फर्म की मनी को कैसे मैनेज किया जा सकता है। दिस कैन बी फॉर ए बिजनेस, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट, ये कोई फर्म में भी लोग हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी इनको कोई हायर कर सकता है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा भी एम्प्लॉयड लोग होते हैं। लास्ट में देखते हैं ए चार्टर प्लेन और शिप, जब किसी प्लेन या शिप को पर्टिकुलर एम या पर्पज या मोटो को फुलफिल करने के लिए रेंट के ऊपर हायर किया जाता है तो उसको हम चार्टर प्लेन या शिप कहते हैं। इसी तरह किसी बस या ट्रक को भी जब हम हायर करते हैं किसी खास मोटो के लिए तो चार्टर्ड बस या ट्रक कहलाता है। मान लीजिए कहीं पर फ्लड आ जाती है, उस एरिया का जब एरियल सर्वे करना है, या किसी एरिया में जब सूखा पड़ता है तो उसका एरियल सर्वे करते हैं तो हम किसी प्लेन को हायर करते हैं। इसी तरह ओशियंस में जब किसी मिनरल को खोजना होता है तो हम किसी शिप को हायर करते हैं तो चार्टर्ड शिप कहलाता है। इसी तरह आपने एक बात और सुनी होगी, कुछ रिच पीपल अपनी छुट्टियां मनाने के लिए किसी प्लेन को रेंट के ऊपर ले लेते हैं तो चार्टर्ड प्लेन होता है। कहने का मतलब किसी मोटो को फुलफिल करने के लिए जब हम किसी व्हीकल को लेते हैं तो चार्टर्ड व्हीकल कहलाता है। ए चार्टर्ड प्लेन और शिप, द रेंटिंग ऑफ ए प्लेन, शिप एक्सेट्रा फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस और ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम चार्टर का मीनिंग डेप्थ में समझा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन हैव ए नाइस डे।